माय डियर चिल्ड्रन, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे ठीक से होंगे और आप पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। हम लोगों के द्वारा जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है उसे आप जरूर पढ़ते होंगे। हाँ प्रिय बच्चों, ध्यान देना है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत सभी भाग। आज इंटरचेंज फ्रॉम इस्लामेटिक टू असर्टिव सेंटेंस आपको पढ़ाया जाना है। इससे पहले आपने देखा इंटरचेंज फ्रॉम अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस के जितने नियम थे हमने कल तक के वीडियो में आपको दिया। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान देना है, आज आपकी शुरुआत इंटरचेंज फ्रॉम इस्लामेटिक सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस से करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भाग है और आपको देखना है, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी आपको इस्लामेटिक सेंटेंस जो है उसे असर्टिव सेंटेंस में बदलने के क्या नियम है आपको पता चलेगा। इस्लामेटिक सेंटेंस उसे कहते हैं जो मन के हृदय से भावना व्यक्त होती है, या आश्चर्य के भाव का बोध होता है, या प्रशंसा के भाव का बोध होता है, या दुख के भाव का बोध होता है। जो इस तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा एहसास किया जाता है उसे हम इस्लामेटिक सेंटेंस कहते हैं। ऐसे इस्लामेटिक सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले जो सेंटेंस आते हैं उसके अंत में एक निशान रखता है इस्लामेशन का निशान। देखिए, इस्लामेशन का निशान विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जरूर होता है, ये ध्यान ना करना पड़े कि इस्लामेटिक सेंटेंस के लास्ट में आप इस्लामेशन के मार्क्स जरूर लगाते हैं। तो प्रिय बच्चों, आपको बताया जा रहा है इस्लामेटिक सेंटेंस की जानकारी के लिए आप जानते हैं कि जिस किसी भी वाक्य की शुरुआत इलाज से होती है, हर्रा से होती है, आह से होती है, आहा होती है और ब्रेवो से होती है, व्हाट केस होती है, हाउ से होती है, गुड इवन से होती है। ऐसे वाक्यों को हम इस्लामेटिक सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को इस्लामेटिक सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए बहुत काफी नियम हैं जिनका प्रयोग आपके सामने किया जाना है। बच्चों, बड़ी मेहनत से पढ़ाया जाता है। आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो अध्यापक जिस किसी भी विषय को पढ़ाते हैं उसे आपको टेक केयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि उनके द्वारा पढ़ाई गई मेहनत बर्बाद ना हो और आपको भी लाभ मिले। आपको देखना है रूल नंबर 1 इस्लामेटिक सेंटेंस। रूल नंबर 1 के अनुसार जब इस्लामेटिक सेंटेंस की शुरुआत हर्रा से होती है तो ऐसे वाक्यों का असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करते समय हम क्या करते हैं, हर्रा के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट प्लस सेंटेंस का प्रयोग करके वाक्य हल करते हैं। हर्रा से प्रिय बच्चों खुशी, प्रसन्नता, सुख के भाव का बोध होता है, इसलिए हम जहां हर्रा रहता है उसको हटा देते हैं, उसके स्थान पर हम इट इज मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करके वाक्य हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखना है, हर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। माई ओल्ड फ्रेंड FRIEND
सेकेंड हर्रा secure good marks in class 12. इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। ऐसा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन चल रहा है। प्रिय बच्चे देखा आपने हर्रा, बड़ी खुशी की बात है। माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरे पुराने मित्र आ गए हैं। नेक्स्ट हर्रा यू सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन क्लास 12, खुशी की बात है आपने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए। प्रिय बच्चों आपको देखना है कि ऐसे इस्लामिक सेंटेंस का परिवर्तन जब असर्टिव सेंटेंस में करते हैं तो हर्रा के स्थान पर हम इट इज मैटर ऑफ जॉय करते हैं। इसके बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद जो सेंटेंस होता है उसे उतार देते हैं, आपका वाक्य असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस के अंत में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, वहां पर इस्लामेशन का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए हल करिए। हर्रा है इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। क्वेश्चन लगाइए और देखा आपसे क्वेश्चन लगाए। नेक्स्ट इट इज मैटर ऑफ डिलाइट। प्रिय बच्चों आप डिलाइट चाहे हम डिलाइट कर सकते हैं चाहे हम जॉय कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो इट इज मैटर ऑफ डिलाइट दैट यू secured good marks in class 12। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रिय बच्चों आप देख रहे हैं इस्लामिक सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनते समय आप पहले नियम को देख रहे हैं। जब किसी इस्लामिक सेंटेंस की शुरुआत में हर्रा शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों से खुशी जाहिर होती है। इट इज जाहिर ऑफ हैप्पीनेस। इसके बाद करते क्या है, ऐसे वाक्यों को इंटरचेंज करते समय अफर्मेटिव सेंटेंस में आप करते क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस में आप इट इज मैटर ऑफ जॉय या डिलाइट का प्रयोग करते हैं और दैट का प्रयोग करने के बाद पूरे सेंटेंस को उतार लेते हैं। आपका वाक्य इस्लामिक सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बन जाता है और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं, वाक्य करेक्ट हो जाता है। बच्चों ये पहला नियम है, देखो इसको जो भी पढ़ाया रहा बड़ी मेहनत से पढ़ाया रहा बच्चों, आप जरूर अपने माइंड में इसे याद करिए और सीरियसली लीजिए और समय से इसको पढ़ते रहिए। नोट करिए, जल्दी से लिखिए, नोट बनाइए। आप जरूर नोट बनाते रहिए बच्चों, क्योंकि अगर नोट नहीं बनाएंगे आपके दिमाग में ये सेंटेंस बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। इसलिए आप इसे लिखिए और नोट्स अच्छे से बनाइए। लिखो जल्दी से। सेकेंड रूल्स, इस बात समझ बच्चों, जो भी बात
बात समझ ना आए उसे पूछ लिया करिए, जो बात समझ ना आए उसे पूछ लिया करिए, ताकि जो है आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। नेक्स्ट हो गया ना? यस। नेक्स्ट सेकंड रूल्स, जिस तरह से आप लोगों ने किसी बात हर्रास से देखा, से देखा, उसी प्रकार से दूसरा रूल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत एलास से होती है, जिसे एलास दुख व्यक्त करता है, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत एलास से होती है या आह से होती है, तो ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय क्या करते हैं? इट इज सेड दैट का प्रयोग करके पूरे वाक्य को उतार लेते हैं, वाक्य करेक्ट हो जाता है। चाहे इट इज सेड करिए, चाहे इट इज वेरी सेड करिए, इसके बाद वाक्य उतार लीजिए, वाक्य करेक्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आता है इलाज, you failed in class 10. Elas he got third division marks class 11। हाँ प्रिय बच्चों, देखना है आपके सामने दो क्वेश्चन रखे गए हैं। फर्स्ट इलाज, इलाज किसका बोध कराता है? इलाज से दुख के भाव का बोध होता है। किसका? दुख के भाव का बोध होता है। जब एक दुखी होता है तो ऐसी दिशा में क्यों दुखी होता है? कहीं कहीं उसे जो प्राप्त होता है वो कष्टकारी होता है, कम होता है, इसलिए उसे अपर कष्ट होता है। ऐसे अपर कष्ट को आईटीआई करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इलाज का प्रयोग किया जाता है। इलाज भी दुख का। फर्स्ट क्वेश्चन है इलाज यू फेल्ड इन क्लास 10। नेक्स्ट इलाज ही गॉट थर्ड डिवीजन मार्क्स इन क्लास 11। तो प्रिय बच्चों, आपके सामने दो क्वेश्चन रखे गए हैं इलाज के। आप जानते हैं कि इलाज से दुख के भाव का बोध होता है। जिस तरह से अभी आपने इलाज के पहले हरासत के वाक्यों को हल किया है असर्टिव सेंटेंस में, ठीक उसी प्रकार से इलाज के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस में आपको इट इज वेरी सैड या इट इज सैड दैट प्लस पूरा सेंटेंस हल करना है, लिख लेना, वाक्य करेक्ट हो जाएगा। जैसे इट इज सैड दैट you failed in class 10. Next, in very sad that he got third division marks
सक्सेसफुल हो गए, यही तो ना। तो इसका क्या हुआ, इट इज सेड दैट यू फेल्ड इन क्लास 10। आपने देखा ऐसे वाक्यों का कथन इस रूप में किया गया कि जब यहाँ पर क्लास है, इसका मतलब यहाँ दुख के भाव का बोध हो रहा है। दुख के भाव का बोध होने का मतलब होता है असर्टिव सेंटेंस में आप इट इज सेड का प्रयोग करते हैं, इट इज सेड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद दैट की तरफ छोड़ लेते हैं, इसके बाद पूरे वाक्य को नीचे उतार लेते हैं, आपका असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक इसी क्रम में सेकंड है क्लास से दुख के भाव का बोध होता है। ही गॉट थर्ड डिवीजन मार्क्स इन क्लास 11। कहने मतलब बड़े दुख की बात है कि उसने कक्षा 11 में थर्ड डिवीजन तृतीय श्रेणी में अंक प्राप्त किया है। तो कहने का मतलब क्लास के स्थान पर आपको करना क्या है, इट इज वेरी सैड। चाहे बच्चों इट इज वेरी सैड कर दो, चाहे इट इज सैड कर दो, दोनों बातें एक जैसी होती हैं। और दैट आप लोग अपने हिसाब से कंजंक्शन रूप में लगा दीजिए और शेष वाक्य को उतार लीजिए, आपका वाक्य करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे दिशा में क्या करना है कि इसका सूत्र क्या है, आपको इट इज वेरी सैड प्लस दैट प्लस सेंटेंस का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। सूत्र में इसे है, आप देखिएगा, इट इज वेरी सैड प्लस दैट प्लस सेंटेंस। आप करेक्ट हो गया। इस तरह से ये फार्मूला आपका प्रयोग इसी प्रकार से रा वाले आपका प्रयोग हुआ था, उसमें इट इज मैटर आप जॉय प्लस दैट प्लस सेंटेंस का प्रयोग किया गया था। तो कहने का मतलब है इसी क्रम पर फार्मूले पर इट इज वेरी सैड प्लस दैट प्लस सेंटेंस का प्रयोग करके आप वाक्य हल कर लेंगे। तो कहने का मतलब आपका दूसरा रूप रहा, प्रिय बच्चों से ध्यान दीजिए, इसे गहराई से पढ़िए। ये सेंटेंस हार्ड है लेकिन आपके सामने मैं सरल कर दूंगा, आप देखते रहिए, नोट करिए। जहां कोई बात समझ ना आए आप फोन के माध्यम से स्वयं के संपर्क से आप इन प्रश्नों का समाधान, इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नोट करिए जल्दी से। हो गया नोट बेटा, आप लोग इसको सीरियसली लीजिए क्योंकि आप जान रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षा आपके सामने सर्टिफिकेट है। बोर्ड की परीक्षा समय से अवश्य होगी, परीक्षा में आप सभी को समय अवश्य होना होगा। इसलिए यदि आप पढ़ेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, श्रेणी में सुधार होगा। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए। इसे आप सभी बच्चे नोट्स बनाकर रहिए, नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि लंबे समय तक दिमाग में कोई बात नहीं रहती है, इसलिए आपको नोट्स बनाकर पढ़ना है। अब तीसरा रूप देखिए। तीसरे रूप के अंतर्गत आपको देखना है जब किसी इस्लामिक सेंटेंस के वाक्य में ब्रेवो शब्द आते हैं, क्या आते हैं? ब्रेवो, शाबाश, बहुत अच्छा, बाबा आते हैं। तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में उसे बदलते समय इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज प्लस दैट प्लस सेंटेंस का प्रयोग करके वाक्य हल कर लेते हैं। जैसे
प्रिय बच्चे देखना है तीसरे नियम के अंतर्गत आप देख रहे हैं ब्रेवो, यू किल ए लायन इन द फॉरेस्ट। ब्रेवो से प्रशंसा या पराक्रम या शाबाश या बहादुरी के भाव का बोध होता है। लोग कहते हैं शाबाश शाबाश, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, शेर मार दिया। तो प्रिय बच्चे देखिए, ब्रेवो यू किल्ड ए लायन इन द फॉरेस्ट। शाबाश, आपने जंगल में एक शेर मारा। आपने जंगल में क्या मारा? एक शेर मारा। और ब्रेवो शी हैज गॉट फर्स्ट रैंक इन द डिस्ट्रिक्ट। शाबाश, आपने अपने जिले में प्रथम रैंक लाया है, प्रथम स्थान लाया है। तो प्रिय बच्चों आपको देखना है ऐसे वाक्यों को हल करने के लिए क्या नियम है? ब्रेवो के स्थान प्राप्त करना, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट प्लस पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, आपका वाक्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे करना है? जाके ब्रेवो शब्द हो वहां पर इट इज मैटर ऑफ प्रेज प्लस दैट प्लस सेंटेंस उतार दीजिए, आपका वाक्य करेक्ट हो गया। जैसे इट इज मैटर ऑफ प्रेज, PRAIS, that sentence is you killed a lion in the forest। पूरा कर लीजिए, वाक्य ये पूरा कर लीजिए, इसको दिखाई दे। नेक्स्ट, it is matter of praise that she has got first time in class English। तो बच्चे देखिए इस तरह से तीसरा नियम आया आपका। हर कैसे दिया? ब्रेवो के सामने आपने कर दिया इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट और पूरा सेंटेंस उतार लिया आपने, आपका वाक्य करेक्ट हो गया। इसी तरह से सेकंड आपका है ब्रेवो के सामने इट इज मैटर ऑफ प्रेज कर दिया, दैट कर दिया, इसके बाद पूरा सेंटेंस उतार लिया, आपका वाक्य करेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब प्रिय बच्चों, जब किसी वाक्य की शुरुआत में ब्रेवो शब्द आया रहता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय उसमें उसकी शुरुआत इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज करते हैं, प्लस दैट का प्रयोग करते हैं, प्लस पूरा सेंटेंस उतार देते हैं, आपका वाक्य करेक्ट हो जाता है। ब्रेवो से बहादुरी के भाव का, शाबाश के भाव का, पराक्रम के भाव का, वीरता के भाव का बोध होता है। इस प्रकार से प्रिय बच्चों आज का वीडियो इस तरह से रहा, इंटरचेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस में बदला गया। आपके सामने 3 नियम को पढ़ाया चुका है। अब अगले नियम को हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।